आज बात करते हैं डायन ड्रामे की अगली एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आमिर फौजिया का शौहर, उसने नूरी को और हमारी निहाल को बहाने से कमरे से बुलाया और नूरी को पानी लेने के बहाने से कमरे से बाहर भेज के निहाल को अपने पास बैठा के कमरे की दाग के साथ चिटकनी लगा दी। खुद निहाल के पास आके उसके बाजू को छेड़ने लगा, उसकी जुल्फों को छेड़ने लगा और बदफेली करने के लिए उसको भी आमादा करने लगा। लेकिन हमारी निहाल वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आखिर करे तो क्या करे। आवाज़ निकालेगी तो पता नहीं इसको घर वाले क्या कहेंगे, और अगर आवाज़ निकालती है वही आमिर पता नहीं इसके साथ कहीं बदफेली कर ना ले। हमारी निहाल का तो बेचारी का कोई हाल ही नहीं, ना घर वाले इज्जत करते हैं ना बाहर वाले। इस बेचारी का कसूर क्या था? जुर्म तो सिर्फ इतना था ना कि जवार शाह के छोटे भाई से मोहब्बत करती थी, लेकिन न जाने कौन से ना करदा हुए गुनाहों की बेचारी सजा भुगत रही है। निहाल बेचारी से तो कोई भी मोहब्बत नहीं करता। जिस जवार शाह के लिए आई है ब्याह के, सिर्फ और सिर्फ जवार शाह, वो तो उसको इस दवाजी ताल्लुक, उसको बीवी का रुतबा, उसको हक नहीं देता। और रही अगर बात जवार शाह की बीवी यानी कि शबाब हीरामानी की, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारी निहाल को बच्चे की खातिर बर्दाश्त कर रही है। कब बच्चा हो और बच्चा छीन के इसको घर से दफा दूर कर दिया जाए। और रही बात जवार शाह के दोनों बहनें फौजिया और जकिया की, वो तो इसकी पहले ही जानी दुश्मन बन चुकी हैं। वो तो यही कहती हैं इस घर को कहीं वारस ना दे दे, अगर वारस आ जाएगा तो हमारे बाप की, हमारे भाई की तमाम जमा पूंजी, तमाम जायदाद इसके कब्जे में हो जाएगी, इसके बेटे के कब्जे में हो जाएगी, इसका बेटा जान नशीन बन जाएगा। नाज़रीन सामीन, रही बात फौजिया और जकिया के शोहरों की, वो तो हमेशा इनके ऊपर गंदी नज़र लगाए रखे होते हैं। कब हमारा धा लगे, कब इसको चीर फाड़ खाएं, कब इसकी इज्जत के साथ अपने आप को राज़ी करें। जी नाज़रीन सामीन, आप लोगों को पता है फौजिया का शोहर आमिर ने निहाल के साथ लगा है बदतमीज़ी करने, लेकिन वहीं पे नूरी जाके साफ साफ फौजिया के कमरे में कह देती है कि आपके शोहर हमारी निहाल बीबी के साथ एक कमरे में बंद बैठे हैं, आप देखें तो सही। फौजिया जब नूरी की बात सुनेगी तो कमरे में आएगी और दस्तक देगी, और आगे से हमारे आमिर बदतमीज़ घटिया लड़के ने जब दरवाज़ा खोला, फौजिया के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई और कमरे में क्या देखा कि निहाल बेड के ऊपर बैठी हुई है और उसका शोहर कमरे में, वो भी चिटकनी लगा के उस लड़की के साथ आखिरकार क्या रहा था। नाज़रीन सामीन, हमारी फौजिया ने आओ देखा ना ताओ देखा, आते ही अपने शोहर की तरफ गुस्से से गज़ब से देखने लगी। क्या हो रहा था मेरी नाक के नीचे? क्या कर रहे थे तुम दोनों कमरे में? क्या रिश्ता था तुम दोनों का? और आखिर तुम लोगों ने ये चिटकनी लगाई तो लगाई क्यों? नाज़रीन सामीन, जब हमारे आमिर फौजिया के शोहर ने देखा मेरी बीवी तो लाल पीली हो गई है, आज मेरी इज्जत का जनाजा निकल आएगा, आज तो बीवी के आगे बचना मेरा मुश्किल हो चुका है, तो वही बदकरदार घटिया आदमी आमिर ने झूठ के ऊपर झूठ बोलना शुरू कर दिया और निहाल बेचारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। आमिर ने अपनी बीवी फौजिया से साफ साफ कह दिया कि ये तुम्हारी भाभी जवार शाह की जो बीवी है, इतना अच्छा और खूबसूरत और इतना वडेरा चौधरी होने के बावजूद तुम्हारी भाभी मेरे ऊपर डोरे डाल रही है, मुझे वरगला रही थी फौजिया, तुम्हारी भाभी मुझे बहका रही थी और मुझे बात बात पे मेरी इज्जत को निचोड़ रही थी। अगर तुम ना आती आज तो मेरी इज्जत लूट लेती तुम्हारी भाभी। फौजिया को अपने शोहर की बात पे यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन आमिर ने एक और वार खेला और साफ साफ कह दिया कि फौजिया, तुम्हारी भाभी ने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं जवार शाह से तलाक ले लेती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। मैंने उसे कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे फिर निहाल ने कहा था क्या हुआ शादी नहीं करते, चलो शादी के बगैर ही हम एक दूसरे के साथ खुश बाश रहेंगे, लोगों को क्या पता चलेगा, कभी तुम मेरे कमरे में आ जाया करो, कभी मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँगा। नाज़रीन सामीन, ये चिल्लाकी, ये मक्कारी, आमिर अपनी बीवी के सामने बड़ा मासूम, बड़ा मजबूर, बड़ा मजलूम बन गया, अपने आप को तो बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन सारा किचड़ उस बेचारी निहाल के ऊपर फेंक दिया जिसने कभी ये सोचा नहीं था। वो तो हमेशा आमिर की गंदी नज़रों से बचना चाहती थी, वो तो हमेशा अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहती थी, लेकिन लो वही हुआ जिसका डर था। वो बेचारी अपने आप को बचाती बचाती आज किस शिकस्त में, किस जंगल में, कुएं में फेंक गई। फौजिया ने अपने शोहर की बातें सुनी और उसको यकीन हो चला और उसने आके निहाल के मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारा, क्योंकि निहाल फौजिया से कह रही थी तुम्हारा शोहर गलत कह रहा है, तुम